नमस्कार। आखिर क्या है भोले बाबा की कहानी? आखिर क्यों लोग ले रहे हैं अखिलेश यादव का नाम? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी भोले बाबा के आश्रम से निकली? यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक लगभग 130 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़कर बाबा वहां से भाग गए और 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी के बिछुआ में अपने आश्रम में पहुंच गए। 21 बीघे में बने आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। रात में डीएसपी आश्रम के अंदर गए और बाहर निकलने पर कहा बाबा अंदर नहीं है। सुबह आश्रम से 6 गाड़ियां निकली। एक में भाजपा का झंडा लगा हुआ था। चर्चा है बाबा जी उसी में बैठे थे। सिकंदरा रोड के फुलरई गांव में सत्संग की तारीख 15 दिन पहले ही तय कर दी गई थी। सुबह 8 बजे से ही भीड़ जुटानी शुरू हो गई। 10:30 बजे तक पंडाल में बैठने तक की जगह नहीं बची। 2 लाख लोग जुट गए। सत्संग शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त सूरजपाल उर्फ भोले बाबा वहां नहीं पहुंचा था। बिछुआ के आश्रम से वह 10:30 बजे निकला और 80 किलोमीटर का सफर तय कर सत्संग स्थल पर पहुंच गया। काफिले में कुल 15 गाड़ियां थी। 12 बजे बाबा मंच पर पहुंचा। हर बार की तरह मंच से संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो का उद्घोष किया। सामने बैठी भीड़ ने भी हाथ उठाकर यही लाइन दोहराई। इसके बाद बाबा ने सत्संग शुरू किया। मानव धर्म को लेकर बातें शुरू की। 1:20 पर सत्संग खत्म हो गया। बाबा मंच से बाहर तक पैदल नहीं चलता, इसलिए गाड़ी मंच के पास पहुंची। वहां बाबा पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ गया और बाहर निकल गया। पीछे से उसे देखने के लिए महिलाएं दौड़ने लगी। इसमें जो भी आगे था वह कुचलता चला गया। पीछे वाले लोग उसके ऊपर से दौड़कर बाबा तक पहुंचना चाहते थे। बाबा को पता चला कि पीछे भगदड़ मच गई है, लेकिन वह रुका नहीं। वह 2:30 बजे सीधे बिछुआ आश्रम पहुंचा। सारी गाड़ियां आश्रम के अंदर चली गई। आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए। किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। 6 बजे मीडिया को भनक लग गई कि बाबा अपने आश्रम में ही है। आश्रम के बाहर मीडिया का जमवाड़ा लग गया। अंदर से प्रशासन को सूचना दी गई। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए। रात 11 बजे डीएसपी सुनील कुमार सिंह चौहान अकेले आश्रम के अंदर गए। 11:55 पर वह आश्रम से बाहर निकले तो मीडिया ने घेर लिया। लोगों ने पूछा क्या बाबा अंदर है? सीओ ने कहा बहुत खोजने के बाद भी बाबा अंदर नहीं मिला। अब सवाल यह है कि अंदर बाबा को खोजने वह अकेले क्यों गए? वही बाबा के भक्त दावा कर रहे हैं कि 2:30 बजे आश्रम में बाबा आया और उसके बाद वह कहीं भी नहीं गया। सुबह 6:30 बजे डीएसपी सुनील कुमार दोबारा आश्रम पहुंचे। 6:45 पर आश्रम से 6 गाड़ियां बाहर निकली। इनमें सफेद रंग की एक गाड़ी बाहर निकली। इस पर भाजपा का झंडा लगा था। उसका नंबर DL10CN8756 था। गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी थी। यह गाड़ी दिल्ली में हसीन अहमद के नाम पर रजिस्टर है। तेज बारिश के चलते मीडिया के लोग गाड़ी तक पहुंच नहीं पाए और गाड़ी चली गई। माना जा रहा है कि इसमें बाबा बैठा हुआ था। इस मामले के बाद कल योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे। उस जगह का भी संज्ञान लिया जहां पर घटना हुई। पीड़ितों से भी मिले और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी और यह भी कहा कि जो लोग दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसी मामले में समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा का आईटी सेल कल से हाथरस मामले को विपक्ष से जोड़ने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, जबकि हादसे का कनेक्शन भाजपा से निकला है। बाबा जी भाजपा की झंडा लगी गाड़ी में देखे गए। इसका मतलब भाजपा के लोग इस हादसे में शामिल है। यह हादसा गंभीर था। इसमें सरासर योगी सरकार का प्रशासन व्यवस्था सेवाओं का फेल्योर था, जबकि बेसन भाजपा आईटी सेल और बिका हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया भाजपा के इशारे पर इसे विपक्ष से जोड़ रहा था। इस हादसे के सीधे जिम्मेदार सीधे सीएम योगी, उनकी सरकार, उनका प्रशासन है। 130 लोगों की जानें चली गई हैं। कई लोग अभी भी घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और रोग प्रतिरोध अभी भी जारी है। लेकिन इस मामले का सरासर दोषी अगर लोगों से पूछा जाता है तो लोग बाबा को ना बताकर लोगों को कहते हैं इसमें दोषी लोग हैं। बाबा तो परमपिता परमेश्वर हैं। बाबा ने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है। लोगों ने बाबा को भगवान मान रखा है। ऐसे बाबाओं के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।